नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। अच्छी चल रही होगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्या करिए, आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छी तरह से आपको डेली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। आप कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है और डेली डेली जितना भी आपको समय मिले तो आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए, जो आज क्लास है वो आपकी स्टैटिक जीके की है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम वही क्वेश्चन इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन लेते हैं और वही क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है एग्जाम ओनली एक ही चैनल पर हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं क्लास पे। देखिए, आपकी जो क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जितने भी प्रश्न पेपर के जो जितने भी क्वेश्चन है उससे हमने लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, किस किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी आपका, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बार बार एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन नहीं है, किसका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। यानी कि नीति निर्देश जो आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य कौन सा इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये कह रहे हैं एक धार्मिक राज्य की, ठीक है, एक धार्मिक राज्य की, एक कल्याण राज्य की, समाज आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्म की निरपेक्षता राज्य की स्थापना करना। तो ये तो नहीं होगी तीनों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो क्या होगा, क्या करेगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये क्या करेगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार हमेशा आता है ये क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो किस भाग में आते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये चार भाग में आते हैं। किसमें आते हैं, चार भाग में। किसमें आते हैं, चार भाग में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और कहां से कहां तक हैं ये। देखिए कहां से कहां तक के हैं, भारतीय के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके आपके 51 तक, ये डीपीएसपी के सारे आर्टिकल हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो मूल कर्तव्य है ये किसके द्वारा जोड़े गए थे, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन को। इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपके मूल कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान के भाग कै में आते हैं, भाग 4 कै में आते हैं। कै में आते हैं माय डियर स्टूडेंट, भाग 4 कै में आते हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं ये कितने हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हैं मूल कर्तव्य बताइए भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और किसकी समिति पे इनको लाया गया था मूल कर्तव्य को किनकी समिति पे लाया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये लाया गया था आपका जो सरदार सरवन सिंह समिति,
इसके द्वारा इनको लाया गया था, इसमें मूल कर्तव्य को। और किसके द्वारा तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, संसद के तहत शुरू करता है, उसको कितने समय तक रखा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने समय तक रखा जाते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको आप क्या करिए, अब स्टार्ट करके अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको 6 माह तक रखा जाता है। कितने माह तक रखा जाता है? सॉरी कितने माह तक रखा जाता है माय डियर स्टूडेंट? 6 माह तक इसको रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, जो राष्ट्रपति है ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं बताइए? आर्टिकल 52 में आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति। किसमें आते हैं? 52 में आते हैं आर्टिकल में। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस भाग में है राष्ट्रपति को? तो याद रख लेना, आर्टिकल आपका जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 123 जो आर्टिकल है इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किसमें करते हैं? आर्टिकल 123 में करते हैं। और आर्टिकल आपका जो राज्यपाल से संबंधित है, इसमें राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल जारी कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्या करिए आप? ध्यान रखिए बना के, आपको अच्छी तरह से आपको मन लगा के पढ़ना है। मैं आपकी इतनी गारंटी ले रहा हूं, अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से आ जाए तो जब कहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितनी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए आप क्या करते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करते हो और उनको पढ़ते हो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम से बाहर करते हैं, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 25 वर्ष। अब देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री की स्थापना की बात करता है? ये क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रधानमंत्री है इसके लिए कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का है जो इसकी नियुक्ति करता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको और इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूं। देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए बताइए? इसके लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए जरूरी, जब भी आप राज्यसभा के क्या होंगे? मेंबर होंगे। और इसके लिए उम्र कितनी चाहिए? इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है माय डियर स्टूडेंट? 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, इसके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, उसके लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये आर्टिकल बताइए आप, भारतीय संविधान का आर्टिकल ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका इंतजार करते हैं। कौन बताएगा, देखिए कौन बताएगा, जल्दी बताइए फटाफट, थोड़ा इंतजार करते हैं, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बताना है। देखिए जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 75 के तहत होती है। ये इसकी स्थापना की बात करता है, याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमने जो अब पिछले वाला आपको क्वेश्चन कराया था, पहले जो पिछले वाला, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें जो राष्ट्रपति है, जो संसद होती है, वो 6 माह तक नहीं करती, वो 6 सप्ताह तक करती है। वही गलती हुई हमसे, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, ठीक है। तो 6 सप्ताह लगते हैं, उसके बाद आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, राज्यसभा में प्रतिनिधि तब संवैधानिक है। किस देश में, ये पूछ रहे हैं किस राज्य में है सबसे ज्यादा है, बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि संवैधानिक अधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है, वो किस राज्य में, ये क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें। तो कौन सा राज्य है आपको पता है, कौन सा, भारत में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अब हम बताते हैं जो राज्यसभा की सीटें हैं वे कितनी है, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, राज्यसभा की सीटें कितनी है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बताइए कितनी है लोकसभा की और राज्यसभा की। देखिए राज्यसभा की तो है आपकी 31 सीटें और लोकसभा की है आपकी 80 सीटें। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसलिए संवैधानिक पे जो राज्य टॉप पे है वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जितने भी आपके अभी तक एग्जाम हुए उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसको भी आप स्टार बना के अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन टॉप होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसी टाइप आता है, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मंत्री परिषद के द्वारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा जो राज्यसभा है ये किसके द्वारा भंग की जा सकती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्री परिषद के द्वारा, या उपरोक्त सभी। जो राज्यसभा है कभी भी भंग नहीं होती, आपको पता है।
ना तो इसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति की, न ही प्रधानमंत्री के द्वारा और न ही मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा भंग क्यों नहीं होती, मैं आपको बताता हूं भंग क्यों नहीं होती है। क्योंकि इसके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि मेंबर होते हैं, हर 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते रहते हैं, 1/3 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते रहते हैं। तो इसके द्वारा यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसी के कारण भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल बता दीजिए आप मुझे राज्यसभा से कौन सा है, राज्यसभा की स्थापना की कौन सा आर्टिकल बात करते हैं बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए माय डियर स्टूडेंट कौन सा आर्टिकल है, बताइए। राज्यसभा का भी बताइए आप मुझे और लोकसभा का भी बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जो राज्यसभा का जो आर्टिकल है आपका ये 80 है और जो लोकसभा का ये आपका 81 आर्टिकल है, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है, दोनों याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि ये इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहे हैं राज्यसभा का सर्वप्रथम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ, ये पूछा हुआ है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं जो राज्यसभा है का सर्वप्रथम गठन कब हुआ है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कब हुआ था इसका गठन बताइए, कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 में, कब 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया था, किसका, राज्यसभा का, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, बस आने वाला है पेपर में, ठीक है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में। सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 13 मई 1952 में, इसमें पहली बैठक की गई थी, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इसलिए इंपोर्टेंट है। मैंने आपको आर्टिकल बताया लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अहुर भारतीय संसद के सही गठन को निश्चित कीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अहुर भारतीय संसद, जो भारतीय संसद है इसका सही गठन कौन करता है, यानी कि जो संसद है ये किससे मिलकर बनती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किससे बनती है भारतीय संसद, ये बनती है आपके राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस आपकी जो आपकी लोकसभा है, इससे मिलकर ये आपकी
संसद बनती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। आपको अच्छे लग रहे हैं सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। इसको स्टार बना के अपने माइंड में छाप लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहे हैं भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कब हुआ था इसका उद्घाटन, बताइए कब हुआ था इसका उद्घाटन? जो उच्चतम न्यायालय है इसका उद्घाटन किस तिथि में किया गया था, बताइए आप मुझे। किस तिथि में किया गया था माय डियर स्टूडेंट? ये किया गया था आपका 28 जनवरी 1952 में। 28 जनवरी 1952 में इसका उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। कब? 28 जनवरी 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। किसमें? 1952 में, 28 जनवरी 1952 में की गई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसका गठन कब किया गया था, बताइए इसका गठन कब किया गया था? उद्घाटन तो आपको पता है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1952 में, मगर इसका गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? 26 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। आप आर्टिकल बताइए इसका। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है? ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका 24 आर्टिकल है, ये इसकी स्थापना की बात करता है। किसकी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल किसमें है? 124 में। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चनों को नोट करिए और अच्छी तरह से पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपके आने वाले हैं। आपका एग्जाम इतनी अच्छी तरह से पास होगा, बहुत अच्छी तरह से पास होगा आपका एग्जाम, बहुत बढ़िया करके पास होने वाला है क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ये प्रश्न पेपर के क्वेश्चन होते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन जनहित। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या है माय डियर स्टूडेंट। जनहित याचिका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में हुई थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये आपकी जनहित याचिका है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? यानी कि ये कहां से ली गई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कहां से ली गई थी भाई? ये आपकी बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। कहां से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया था। किसको? जनहित याचिका को। इसकी अवधारणा
की शुरुआत कब की गई थी, किस देश से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब होता है यूएसए से ली गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे देते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।